राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकृत ठेकेदारों द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे, जिसको लेकर शहर के वार्ड क्रमांक 10 शहीद कॉलोनी के करीब 1 दर्जन से अधिक रहवासियों ने उनकी बिना अनुमति के विद्युत विभाग और उनके द्वारा नियुक्त ठेकेदारों द्वारा पुराने विद्युत मीटर को बदलकर नए स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं। जबकि विद्युत उपभोक्ताओं का ये कहना है कि मीटर में न तो किसी प्रकार की तकनीकी खराबी है और न ही बिजली बिल बकाया है, सभी मीटर सही तरीके से काम कर रहे हैं। फिर विद्युत विभाग के द्वारा मीटर बदलने की अनुमति न तो उपभोक्ताओं से ली जा रही और न ही मीटर बदलने के संबंध में कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज दिखाए जा रहे और न ही विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश को दिखाया जा रहा, जबकि उपभोक्ताओं ने अपने घर पर बिना अनुमति मीटर के साथ छेड़छाड़ करने संबंधी सूचना भी लगा रखी। फिर भी ठेकेदार द्वारा उपभोक्ताओं से अनुचित व्यवहार करते हुए उन्हें विद्युत लाइन काटने की धमकी तक दी जा रही। विद्युत उपभोक्ताओं ने कहा कि बिना हमारी अनुमति के मीटर से छेड़छाड़ करना और उसे बदलकर स्मार्ट मीटर लगाना सुनियोजित तरीके से अपराध की श्रेणी में आता है। ठेकेदार के खिलाफ उपभोक्ताओं ने सिटी पुलिस थाना प्रभारी को एक लिखित आवेदन देते हुए प्रकरण कायम कर उचित कार्रवाई की मांग की। विद्युत उपभोक्ताओं ने कहा कि शासकीय योजनाओं को लेकर प्रशासन जन जागरूकता अभियान चलाता है, तो फिर स्मार्ट मीटर को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने विद्युत उपभोक्ताओं के बीच चौपाल क्यों आयोजित नहीं की। विद्युत उपभोक्ताओं को गुमराह कर अचानक विद्युत मीटर बदलना और स्मार्ट मीटर लगाना क्यों आवश्यक है, स्मार्ट मीटर की क्या उपयोगिता है और उसकी खासियत को पहले उपभोक्ताओं के बीच लाना जरूरी है। विद्युत मंडल हाय हाय, विद्युत मंडल हाय हाय, विद्युत मंडल हाय हाय, स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, 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 गरीबों के अत्याचार बंद करो, बंद करो, स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिजली विभाग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठेकेदार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठेकेदार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। श्रीमान, अभी वार्ड 10 में विभिन्न रहवासियों की बिना अनुमति के विद्युत विभाग एवं उसके द्वारा नियुक्त ठेकेदार द्वारा घर के बाहर लगे बिजली मीटरों को बदल दिया गया। महोदय, उक्त सभी मीटर का कोई बिल बकाया नहीं था एवं वो मीटर सही से काम भी कर रहे थे, परंतु विभाग द्वारा ना तो मीटर बदलने संबंधित सरकारी आदेश बताया गया और ना ही परिवारजन से बदलने की अनुमति ली। महोदय, यह एक सुनियोजित अपराध की श्रेणी में आता है। आपसे निवेदन है कि उक्त ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट कायम कर उचित कार्रवाई की जाए। तो बैठक रखेंगे, डीएम साहब को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। बिल्कुल, आप जब चाहे जब आदेश करें तो लगा दिए जाए, उनको आप बुलाएं और अभी फिलहाल उनके यहाँ पुराने मीटर लगा दिए जाए, तो उनके पास रखे अभी नहीं लेके गए, वो लेके गए हैं, उनके पास रखे हैं, वो आके पुराने लगाए। मैं 15 दिन में भोपाल जा चुराए से बीमार आदमी हूँ। जैसे जमा करके मैं 1000 जमा कर जाए, उनने किस्तें बनाई कि तुम्हें 450 750 जमा करना कर दूँ सर। मेरे पास अब पैसे नहीं है, 3 दिन लाइट कटी हुई पड़ी, अब जोड़ बनने आ रही। ये जो कटी हुई लाइटें हैं उनको तो नहीं जोड़ रहे हैं, उससे पहले जो सही मीटर हैं जिनमें हर महीने बिल जमा हो रहा है, वहाँ पहले वो बदलने जा रहे हैं। ऐसी क्या इनको इतनी जरूरत पड़ी है कि ये सारे मीटर इतनी जल्दी त्वरित उसमें बदले जा रहे हैं? चोरी हो रही है ब्यावरा में, वहाँ तो अभी तक ये जाते नहीं है, क्योंकि वहाँ गुंडागर्दी होती है, इनके ऊपर हाथापाई होती है, तभी वहाँ जाते नहीं है। एक आम आदमी और एक गरीब आदमी के पास जाके और इस तरह के मीटर बदल रहे हैं। आज क्रमांक 9 और 10 में विद्युत मंडल के द्वारा नियुक्त ठेकेदार एवं विद्युत मंडल के अधिकारियों के द्वारा बिना परिवारजनों के परिवारों की अनुमति के जबरदस्ती बिना बताए चोरी चुपके मीटर बदल दिए गए। ये मीटर सरकारी होते हैं, अर्धशासकीय होते हैं, इनका किराया और इनका डिपॉजिट परिवार और जो जिनके नाम से मीटर तो उनके द्वारा दिया जाता है। उनकी बिना अनुमति के आप कैसे मीटर हटा सकते हैं, तो उन्होंने ज़बरदस्ती हटाया और स्मार्ट मीटर लगा दिया। स्मार्ट मीटर के ना तो फायदे बताए जा रहे हैं और पुराने मीटर बिल्कुल सही थे, ना तो कोई बिल बकाया था उनका और वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से कार्य कर रहे थे, तो उसको चोरी चुपके बदलने की क्या ज़रूरत पड़ी। उसको लेकर पूरे वार्ड में लोगों में परिवारजनों में आक्रोश था। उसको लेकर जब सभी लोगों ने चर्चा की तो सभी परिवारजन हमारे भाई हैं, लगभग 10 परिवारों में 11 परिवारों के मीटर बदल दिए। तो हम पुलिस प्रशासन के पास आए थे कि ये एक तरीके से सुनियोजित अपराध है, जानबूझ के मीटर चोरी किया गया है, बिना किसी को बताए गए किया गया है, बिना परमिशन लेके किया गया है। तो जिन भी चोरों ने या जिन भी अपराधियों ने इस काम को किया है उनके खिलाफ अपराध कायम किया जाए
उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। और जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है स्मार्ट मीटर को लेकर के, उसको लेकर के बिजली विभाग अपना बिल्कुल सभी के सामने अपने को क्लियर करे कि इसमें क्या खराबी है, क्या नहीं है, और बिना परमिशन के किसी की मीटर ना बदले। गूगल पे भी आदेश है सरकार का कि 28/2028 तक बिना परमिशन के स्वैच्छिक आप बदला सकते हो तो बदलाओ, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। खराब मीटर बदलना हो तो भी परमिशन ली जाएगी कौन से मीटर बदले हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई उनकी तरफ से नहीं बताया जा रहा है। अगर आदेश की अवहेलना की जा रही है तो ये सरकारी आदेश की अवहेलना है, इस पर भी कायमी की जानी चाहिए। अगर अभी भी विद्युत विभाग नहीं चेतता है और ज़बरदस्ती किसी के घर में बिना परमिशन लिए मीटर बदलता है तो फिर समस्त कांग्रेस एवं समस्त आम जनता अब इसके खिलाफ धरने पे बैठेगी। और एक भी मीटर बदलता है तो उसके खिलाफ फिर बिजली विभाग के खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सुनियोजित हम ज्ञापन धरना आंदोलन करना होगा। हमने आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई करेंगे, ठेकेदार के खिलाफ कायमी की जाएगी। सारे वार्डवासी हमारे साथ थे। अगर ये मीटर कल तक नहीं बदले गए, जिन परिवारों के बदले गए, तो उन परिवारों के बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ हम सब पीपल चौराहे पर कल बैठने वाले हैं। उसकी सारी जिम्मेदारी फिर टीआई साहब और प्रशासकीय अधिकारी और बिजली विभाग की रहेगी, ये हमारी नहीं है। हम बेसहारा और कुचले लोग हैं, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, हम अधिकार मांग रहे हैं बस। मैंने रात भर में उन्होंने 10 के आसपास मीटर बदल दिए हैं और चोरी चुपके जिनके बिल अभी बाकी है, कुछ गरीबों की बाकी रहते हैं बिल, उनके यहाँ जा रहा है, उनको धमकी दे रहे हैं मीटर काटने की। और उस मीटर काटने के चक्कर में उनके बच्चे कहाँ जाएंगे अंधेरे में, तो उनके यहाँ मीटर बदल रहे हैं और जबरदस्ती निचली बस्तियों में जाकर। राष्ट्रीय अगर आदेश है तो सरकारी विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं या राजपत्रित अधिकारी हो उन्हीं के यहाँ पहले बदलना चाहिए। अगर वो संतुष्ट होते हैं तो आम जनता तक ये चीज़ें आती हैं। लेकिन चूंकि अभी सरकारें मनमाने ढंग से काम कर रही हैं तो गरीब आदमी सबसे पहले दबाया जा रहा है। उसी अपराध को कायम करते हुए गरीब आदमियों के मीटर किसी भी प्रयोजन से, किसी भी तरीके से दबा के, डरा कर उनके बदले जा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों का जो बिल बकाया होता है उसको शहरी क्षेत्र में डाल देते हैं और वहाँ से रिकवरी करते हैं। और शहरी क्षेत्र इस दबाव को महसूस भी कर रहा है, ज़्यादा बिल आ रहे हैं और मीटर रीडिंग ये जानबूझ के 1 महीने के बाद 10 दिन बाद लेते हैं ताकि जो सब्सिडी मिलने वाली है उस सब्सिडी को खत्म किया जा सके। ये जानबूझ के अपराध कर रहा है। हमारा ठेकेदार से निवेदन है कि वो हमें वो जो शासकीय आदेश बताए जिसमें सरकार ने उससे कहा है कि हर घर में मीटर बदलना कंपलसरी है, अगर उसके पास ये आदेश है तो सार्वजनिक करे। मंडल द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर जो जानकारी मिली है कि विद्युत मंडल का ये कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद सभी लोगों को सही तरीके से लाइट दी जाएगी और इसमें बिजली की चोरी रोकी जाएगी। लेकिन हमने विद्युत मंडल के अधिकारियों से हमने बात की है, हमारे डेपुटेशन, हमारे भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजीव यादव जी, गोपाल जाटव जी, हम लोगों ने मिलकर बिजली घर के जो विद्युत मंडल के वरिष्ठ अधिकारी हैं, यही अजीत मुंबरकर साहब से हमने बात की है और हमने उनसे कहा है कि जब तक कि कोई भी उपभोक्ता इस बात के लिए राजी ना हो कि हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया जाए, तब तक बिना परमिशन के उनके यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगाने जाना चाहिए। और हमारा कहना है कि अगर मान लो आपको बेनिफिट दिखाते हैं उसका कि स्मार्ट मीटर के बेनिफिट हैं तो उपभोक्ताओं को बेनिफिट बताना चाहिए कि इसके स्मार्ट मीटर लगाने से ये फायदे हैं और ये नुकसान है। तो अभी क्या है कि उपभोक्ताओं में इस बात को लेकर डर है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने से बिजली का बिल ज़्यादा आएगा और हम लोगों को परेशानी आएगी। और बिजली घर का ये कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने से उपभोक्ताओं को फायदा होगा। तो हमारा कहना है कि इस तरह की कार्यशाला हर वार्ड में, हर क्षेत्र में लगाई जाए, जिससे कि स्मार्ट मीटर के जो फायदे हैं वो जन जन तक पहुँचें। और अगर स्मार्ट मीटर लगाने से कोई नुकसान है तो वो नहीं लगाना चाहिए। हम इस बात का बिल्कुल विरोध करते हैं कि अगर स्मार्ट मीटर लगाए जाने से कोई विरोध होता है तो हम सभी जनप्रतिनिधि इस बात का विरोध करते हैं। जहाँ मीटर खराब नहीं है उन मीटर को बदला जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मीटर अगर खराब है, मीटर अगर धीमा चल रहा है तो उसको बदलिए आप। जहाँ बिना परमिशन के और जहाँ मकानों के ताले लगे हुए हैं उस तरह अगर मान लो बिजली घर के कर्मचारी या ठेकेदार अगर उसके मीटर बदल रहे हैं तो हम इस चीज़ का बिल्कुल विरोध करते हैं कि बिना परमिशन के, बिना उपभोक्ता की रजामंदी के कहीं भी स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाना चाहिए। प्रतिनिधि और जनता के बीच में एक कार्यशाला होना चाहिए और अलाउंस से सबको सूचना देना चाहिए कि इसके फ़ायदे क्या हैं। और अपन जहाँ मीटर लगाने जा रहे हैं, अपन चालू मीटर बदल रहे हैं पब्लिक के, और चालू मीटर पे क्यों बदल रहे हैं अपन जब नया स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं? तो या तो दोनों में से एक मालूम पड़ेगा, दोनों में से ख़राब कौन सा है। जिसके मीटर सही है उसका ना बदला जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ इससे माहौल ख़राब ना हो। जनता में इसमें गलत मैसेज जा रहा है क्योंकि अपन मीटर, चालू मीटर क्यों बदल रहे हैं? चालू मीटर बदलने से भय की स्थिति हो रही है कि ये बिना चले, बिना करंट के ही बिल आएगा, लोगों को परेशान होगा।